ले जी, पाकिस्तान में ना तो पहले कभी किसी को इंसाफ मिला है, ना ही अब मजीद मिलने की कोई हम तवक्को कर सकते हैं। हमारे मुल्क में वाक़यात होते हैं, शोर बलबला मिटता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है बात दब जाती है। जिनका कुछ नुकसान होता है, जिनका कोई मरता है या जिसके साथ भी कोई वाक़या रूनुमा होता है, 2, 4, 5, 7 दिन गुजरने के बाद भी वो भी ठंडे होकर बैठ जाते हैं। वक्ती तौर पर शोर मिटता है और इतना मिटता है कि पूरा पाकिस्तान जुड़ जाता है और अगले ही 2 दिन बाद देखा जाए तो वो तमाम तर वाक़यात जो हैं खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही वाक़या मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के अंदर रूनुमा हुआ। बस वाले ने मनाहिल को टक्कर मारकर उसको वहीं कुचल दिया, तमाम वाक़यात हो गए। उसके बाद अगले दिन तलबा ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद वीसी साहब ने माशाल्लाह से वीडियो बयान जारी किया और वीडियो बयान जारी करके जितने लोग थे पाकिस्तान में, जितने लोग थे मनाहिल के वालिदैन समेत सबके दिल तोड़ दिए। खैर, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा और ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की 50% जो लड़कियां जो इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, अगर आप भी इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, अपने बलबूते पर कुछ करना चाह रही हैं, तो बीसी बात साहब की बात मान लें कि आप जो है आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ करें। नहीं तो आप जो है वैसे ही अपने भाइयों, वालिदैन, सब उनके मर्दों के सहारे पर जिंदगी गुजारें, क्योंकि बीसी साहब के मुताबिक ये चीज़ें जो है लड़कियों के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से अगर लड़कियां जो हैं इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपना काम खुद कर रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर वो इस्लाम के दायरा कार में रहकर बापर्दा होकर जो भी इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करके कोई काम करती हैं, तो मेरे ख्याल से वो काम गलत नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना तो कभी किसी को इंसाफ मिला है, ना ही मुझे लगता है कि किसी को इंसाफ मिलेगा। मनाहिल वाला वाक़या आपके सामने था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया, डिजिटल मीडिया ने उठाया, हमने उसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा रिपोर्ट बनाई, उसके ऊपर व्लॉग बनाए, उनके वालिदैन से मिले, बातचीत की, सब कुछ किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मामला है दब गया। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को, जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी, अब वो मनाहिल के लिए कुछ कर रहे हो, इस तरह कोई वाक़या हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई कि उन्होंने मनाहिल शबान के साथ एक शहीद का नाम लगाया और उसके साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर फातिमा ज़हरा जो उनकी मस्जिद है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कुरान खानी की। ये एक यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छा इकदाम था। चलें, उसकी रूह जो अब यहाँ पाकिस्तान में हम लोगों के दरमियान जो अब मनाहिल नहीं रही, उनकी रूह को इस तरह सुकून मिल जाएगा। एक ये अच्छी चीज़ थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन जिस तरह पहले भी हमारे पाकिस्तान में वाक़यात होते रहे हैं, जो नामुनासिब रवैयात लड़कियों के साथ या किसी भी कोई भी किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, जिस पे पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ और लोगों ने आवाज़ उठाई और लोग किसी के लिए चले, लेकिन कुछ दिन बाद वो दब जाती हैं। इस तरह ये मनाहिल का जो वाक़या था वो भी दब गया। जहाँ पे उसने जाना था वो वहाँ पर चली गई। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसके जो दर्जात हैं वो बुलंद करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में किसी को, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ जो है वो मिलेगा या किसी को इंसाफ मिलता है। अगर हम पीछे की बात करें, ज़ैनब केस था, उसमें क्या मिला? इसके अलावा जो नताशा ने आमना आरिफ को कत्ल किया, उसमें क्या हुआ? इस तरह के बड़े वाक़यात जो हैं हमने मुतअद्दिद दफ़ा उसको मंज़र आम पर लेके आए, उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी रिपोर्ट की, लेकिन उनका भी कुछ ना बन सका और मेरे ख्याल से मनाहिल का भी कुछ ना बन सका। उसने जहाँ जाना था वो अल्लाह के पास चली गई। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जो वालिदैन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, किस तरह का कोई मामला हो जाए, क्या उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली जाफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।